क्या कांग्रेस पार्टी में दो खेमे हैं, एक राहुल गांधी का और दूसरा प्रियंका गांधी वाड्रा का। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वीडियोस, फोटोज, सियासी बयानबाजियां इस तरीके से हो रही है कि जिससे साफ संकेत नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में दो गुट है, एक राहुल गांधी का और एक प्रियंका गांधी का। और इसी बात का संकेत देते नजर आए प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। क्या कांग्रेस पार्टी में दो खेमे हैं, एक राहुल गांधी का और दूसरा प्रियंका गांधी वाड्रा का। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वीडियोस, फोटोज और सियासी बयानबाजियां इतनी ज्यादा हुई कि इस ओर संकेत मिलने लगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये भी कहा जाने लगा कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकती है। इस तरीके की बातें कही गई। अब इसी बात का संकेत किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दी है। दरअसल मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ये कहा कि लोग तो चाहते हैं कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊं, प्रियंका भी आए। अब यहाँ पर लोगों का ये कहना था और रॉबर्ट वाड्रा इस ओर संकेत कर रहे थे कि जो प्रियंका गांधी है वो तो पहले से पॉलिटिक्स में है, ये तो सभी को पता है। फिर रॉबर्ट वाड्रा ने ये क्यों कहा कि लोग तो ये भी चाहते हैं कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पॉलिटिक्स में आए। उनका कहने का मतलब था नेतृत्व से, यानी कि प्रियंका गांधी पहले से कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन अब तक उन्होंने कभी भी पार्टी का नेतृत्व या पार्टी को लीड नहीं किया है। और अब इसी बात का संकेत यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा देते नजर आए, जिसमें वो साफ तौर पर संकेत दे रहे थे कि मैं तो चाहता हूं कि लोग चाहते हैं कि ठीक है पॉलिटिक्स में आए नहीं आए, लेकिन इस दौरान प्रियंका भी पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि प्रियंका तो पहले से पॉलिटिक्स में है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कहा गया, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पार्टी का नेतृत्व करें। हालांकि ये बात तो रही रॉबर्ट वाड्रा की, लेकिन प्रियंका गांधी की पहले से रणनीति है। वो कैसे? प्रियंका गांधी को हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं और जिस तरीके से उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर बड़े ही सावधान तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को खेल रही है। कैसे? इस बात के संकेत कैसे मिले? सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा के सदन से। दरअसल सदन में खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सदन में खुद खुलेआम ये कहती नजर आई थी प्रियंका गांधी कि मैं कब से आपसे अपॉइंटमेंट मांग रही हूं, लेकिन अब तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला है 6 महीने से, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपका कुछ समय मिल जाए। जिसके बाद में नितिन गडकरी सदन में खुद ये कहते हैं कि मेरे दरवाजे तो हमेशा के लिए खुले हैं, जब भी प्रश्नकाल खत्म हो उसके बाद में आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा। तो ये एक सार्थक चर्चा कही गई कि एक नेता जो विपक्ष का नेता है, जो कि अपने क्षेत्र की जहां से वो सांसद बनकर आया है, उन जनता की आवाज के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार से मदद चाहता है। तो ये एक सार्थक और एक पॉजिटिविटी वाली बात कही गई थी पॉलिटिक्स में। जिसके बाद में प्रियंका गांधी जाती है, नितिन गडकरी से मिलती है और जो वायनाड जहां से वो सांसद चुनी गई है, उस दौरान वहां की जो समस्या है, जिस भी सड़क से संबंधित हो, उन तमाम समस्याओं को नितिन गडकरी को बताती है, फाइल्स उन्हें दिखाती है और उसके बाद में नितिन गडकरी उनकी समस्याओं को दूर करते नजर आते हैं। हालांकि अब तक हमने राहुल गांधी को ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले भी वायनाड के सांसद राहुल गांधी रह चुके थे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी ऐसा नहीं किया, जो कि पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा करती हुई नजर आई। अब इसके बाद में संसद में एक और बड़ी बात सामने आती है। जब संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, उसके बाद में परंपरा के अनुसार तमाम जो विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के जो कक्ष है उसमें टी पार्टी करते हैं, यानी कि चाय पार्टी करते हैं। इस दौरान किस तरीके से लोकसभा का सत्र गया, इस पर हंसी मजाक और ठहाके लगते हैं। लेकिन इससे पहले जब मॉनसून सत्र हुआ था अगस्त में 2025 में, तो राहुल गांधी ने इस परंपरा को खत्म कर दिया था, यानी कि राहुल गांधी ने इस परंपरा को सीधे तरीके से इसका बहिष्कार कर दिया था और उन्होंने कहा कि हाँ, वो टी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन परंपरा राहुल गांधी के खिलाफ जाकर प्रियंका गांधी ने इस परंपरा को निभाया और प्रधानमंत्री के सामने और इसके साथ ही उनके बगल में जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए थे और इस दौरान जमकर ठहाके लग रहे थे, चाय पी जा रही थी और ये तस्वीरें भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
यानी कि साफ है कि प्रियंका धीरे धीरे बहुत ही सावधान तरीके से अपनी बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी वाली पॉलिटिक्स में आगे जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर अगर हम आगे चल के अगर बात करें तो प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी, हाल ही में अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो हिंदू युवक था, हिंदू व्यक्ति था दीपू चंद्र दास, जिसकी दिन दहाड़े जलाकर हत्या कर दी गई थी, इसकी वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इसको लेकर पूरे देश में लगातार आवाज उठ रही थी कि बांग्लादेश में किस तरीके से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ आवाज भी उठाई जा रही थी। लेकिन विपक्ष का कोई एक ऐसा नेता नहीं था जिसने मीडिया के सामने आकर ये बोला हो कि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी का कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। लेकिन इसी बीच में प्रियंका गांधी ये कहती नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में किस तरीके से जो हिंदू है, बौद्ध है, अल्पसंख्यक है, उनको किस तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से मारा जा रहा है। और ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार इस पर एक्शन ले, बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करे और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाए। इस तरीके की बात ट्वीट पर प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई थी। और इससे पहले भी जब शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उनकी सत्ता गिर गई, उसके बाद में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते गए। उसके बाद खुद प्रियंका गांधी ने सदन में कहा था कि हिंदुओं को किस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले। और राहुल गांधी कभी भी ऑन एयर ये कहते नजर नहीं आए थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर भी, उसके साथ ही सदन में भी इसके खिलाफ आवाज जमकर उठाई थी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात कि प्रियंका गांधी ने हाल ही में अपने बेटे रेहान वाड्रा का नाम ही बदल दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने हाल ही में रेहान वाड्रा का नाम रेहान राजीव वाड्रा कर दिया। वाड्रा सरनेम की बात करें तो ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी को आने वाले समय में पॉलिटिकल फायदा तो उठाना था, इसलिए प्रियंका गांधी ने अपने बेटे का नाम ही बदल दिया और नाम के आगे लगा दिया राजीव, जिसका सीधा सा फायदा प्रियंका गांधी को मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। अब इससे साफ तौर पर नजर आता है कि अगर उनका बेटा पॉलिटिक्स में आया और उस दौरान राजीव नाम उनके साथ में जुड़ जाता है तो इससे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को सीधा फायदा होगा। अब इसके बाद में कांग्रेस के सांसद और दिग्गज नेता इमरान मसूद, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कह दी कि प्रधानमंत्री बनाना चाहिए प्रियंका गांधी को। मतलब उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा कि प्रियंका गांधी को भी प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, ऐसे में तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। फिर देखिए कि वो बांग्लादेश में क्या हाल करती है जो कि हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं उनका। इस तरीके से खुद इमरान मसूद कहते नजर आए। यानी कि गाहे बगाहे, जाने अनजाने कांग्रेस के नेता भी धीरे धीरे ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लीड करे प्रियंका गांधी। वो कैसे? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। एक और महाराष्ट्र में जब बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं मुंबई में, तो इस दौरान राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम किसी के भी साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, यानी कि इंडी गठबंधन में दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और हाल ही में बिहार में भी विधानसभा चुनाव हुए, सब में कांग्रेस की करारी हार हुई है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं और पार्टी का नेतृत्व करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो गाहे बगाहे इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो तकरार है वो चल रही है अंदर खाने, और जल्द ही सामने भी आएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रियंका गांधी अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है और जिस तरीके से वो एक के बाद एक सभी वोटों को हासिल करने की कोशिश कर रही है, चाहे हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें या हिंदू वोटर्स की बात करें, उसके लिए भी प्रियंका गांधी हमेशा आगे नजर आती है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता वो देते हैं
मुस्लिम वोट बैंक को। जब भी अगर कोई भी ऐसे सवाल खड़े होते हैं या देश में कुछ इस तरीके की गतिविधियां होती है तो जिसमें सांप्रदायिक गतिविधियों की बात करें तो उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है बांग्लादेश। लेकिन वहीं पर प्रियंका गांधी साफ तौर पर, खुले तौर पर ये कहती नजर आएगी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी ऐसा एक्शन या ऐसा बयान नहीं दिया। अब इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक के लिए फ्रंट पर तो वहीं हिंदुओं के लिए बैकफुट पर खेलते नजर आते हैं। लेकिन वहीं पर प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रियंका गांधी सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। वो कैसे? क्योंकि प्रियंका गांधी चाहती है कि चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो या हिंदू वोट बैंक हो, सभी उनकी झोली में आए। और इस वजह से हर वो एक कदम फूक फूक कर चलती हुई नजर आ रही है। तो इससे तमाम ऐसी बातें हैं जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई बार ये बातें खड़ी हो चुकी है कि दोनों भाई बहन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कि अंदर खाने बहुत कुछ जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार में, वो किसी ना किसी दिन तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान सामने आया, अब उससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि प्रियंका गांधी को एक बार तो कांग्रेस पार्टी को लीड करने का मौका दिया जाए। अब ऐसे में इंतजार रहेगा कि प्रियंका गांधी क्या पार्टी को लीड करती है, और लीड करती है तो उससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ